नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है दो भाई फ्री पढ़ाई। और काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आज आपसे मिलने का ये सुअवसर मिला है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है दो भाई फ्री पढ़ाई। मेरा नाम है पवन धिंगड़ा। पिछले दिनों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आया राजस्थान की वैकेंसीज के बारे में, जिसमें कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की डेट्स को अनाउंस किया गया, उनका सिलेबस अनाउंस किया गया। तो अभी हाल ही में राजस्थान में सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि 12वीं लेवल पर होना है, उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इससे पूर्व स्नातक स्तर वाले यानी ग्रेजुएशन लेवल वाले राजस्थान के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की डेट्स को और उसके सिलेबस को अनाउंस किया गया था। आज की वीडियो में हम इस 12th लेवल वाले सीईटी के बारे में डिस्कस करते हैं। और ये आप सभी देख पा रहे हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने इस नोटिफिकेशन को रिलीज किया है। आप ये मान सकते हैं कि ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अगले साल होने वाली जितनी भी 12th लेवल की वैकेंसीज है जो इसमें इंक्लूड की गई हैं उनके लिए एक तरह का प्री टेस्ट है। इसके नंबरों के आधार पर ही आगे अगले साल में यानी 2023 में वैकेंसीज के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। अर्थात वो कैंडिडेट्स जो इस सीईटी में अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे उनको ही अगले साल परीक्षाओं में बैठने का मौका दिया जाएगा। तो अगला साल 2023, और आप सब जानते हैं, मुझसे भी बेहतर जानते हैं कि अगला साल राजस्थान की वैकेंसीज के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं ऐसा माना जा रहा है 2023 के अंदर। तो ये सीईटी, इसकी डेट्स अनाउंस हो गई हैं, आज से ही इसकी तैयारी पर जुटना है। लेकिन तैयारी जुटने से पहले पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, तो रास्ते की पहचान करनी बहुत जरूरी है। वही इस वीडियो के अंदर फटाफट हम डिस्कस करते हैं। इट इज ए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि 12वीं लेवल पर आयोजित किया जाएगा, सीनियर सेकेंडरी लेवल पर। ये 2022 का 10वां विज्ञापन है और 10/10/2022 को इसको रिलीज किया गया है। आगे देखते हैं। देखिए, इसके अंदर जो सेवाएं आनी हैं उसमें उन सेवाओं में से महत्वपूर्ण सेवाएं हैं जैसे कि वनपाल की, छात्रावास अधीक्षक की, लिपिक ग्रेड सेकंड की जो कि राजस्थान सेक्रेटेरिएट के अंदर, सचिवालय के अंदर है। इसके अलावा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवाएं, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कांस्टेबल की भर्ती भी इसी के अंदर की गई है। इसका मतलब यदि आप 2023 में कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आपको पहले इस एग्जाम को पास करना पड़ेगा। होगा ये कि जितनी भी वैकेंसीज होंगी, मान लीजिए कांस्टेबल के लिए 100 सीटों की भर्ती करनी है, तो सीईटी के नंबरों के आधार पर 15 गुना कैंडिडेट्स को बुला लिया जाएगा। यानी वो कहेंगे कि हमें 1500 कैंडिडेट्स को इसमें हमें बुलाना है कांस्टेबल के एग्जाम के लिए। और वो 1500 कैंडिडेट्स कौन से होंगे? जिनके नंबर सीईटी में ऊपर ऊपर होंगे। इसका मतलब सीईटी में अच्छे नंबर लाना इंपॉर्टेंट है अगले साल एग्जाम्स में बैठने के लिए। तो और जैसा कि इस विज्ञप्ति में भी लिखा गया है, ये कोई नौकरी की गारंटी नहीं है, लेकिन नौकरी पाने के लिए इसे पास करना बहुत जरूरी है। तो ये सारी वैकेंसीज जो हैं जो इसके अंदर ही शामिल की गई हैं। आगे हम बात करते हैं। सीईटी साल में एक बार आयोजित होगी, कम से कम एक बार आयोजित होगी, या आप मान सकते हैं कि एक बार ही आयोजित होगी। इसका स्कोर परिणाम से एक साल तक मान्य होगा। यानी ये वाला सीईटी है, जब इसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि फरवरी में एग्जाम है, मान लीजिए कि मार्च में रिजल्ट आता है, तो मार्च 2024 तक जितनी भी वैकेंसीज आएगी उसमें आप इसके स्कोर को दिखा करके आप उस एग्जाम्स में बैठ सकते हैं। एक साल तक वैलिड है। और किसी का स्कोर भगवान ना करे कि अच्छा नहीं आता तो उन्हें अगले सीईटी में बैठना पड़ेगा। और 15 गुना अभ्यर्थी भर्ती एजेंसी द्वारा बुलाए जाएंगे। भर्ती एजेंसी, दिस इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड। भर्ती एजेंसी मतलब उसकी भर्ती जिसके द्वारा की जाएगी उसे भर्ती एजेंसी कहा जाता है। भर्ती एजेंसी मतलब वो एजेंसी जो उस पोस्ट की भर्ती कर रही है उसे भर्ती एजेंसी कहा जाता है। और फॉर्म जो है वो कैसे भरना है? फॉर्म एसएसओ के द्वारा भरना है, सिंगल साइन ऑन एप्लीकेशन। राजस्थान में जो एक पोर्टल बनाया गया है एसएसओ पोर्टल, उसके थ्रू इस भर्ती को, इस फॉर्म को हमें भरना है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे की।
12/10 से लेकर के 11/11 तक ये फार्म भरे जाएंगे, यानी 12 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर तक इस फार्म को भरा जाएगा। और चलती गाड़ी पे नहीं चढ़ना, हम कहें कि 11 अभी बहुत दूर है, वो दूर कुछ भी नहीं है। आज ही फॉर्म को फिल कर डालिए और तैयारी पर लग जाइए, तैयारी पर लगिए। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए एज की हम बात करें तो बाकी जितनी भी सीटें, जितनी भी पोस्ट हैं, उसमें जनरल मेल के लिए 18 से 40 साल तक की एज मांगी गई है। हाँ, कांस्टेबल के लिए 18 से 25 साल तक की एज इसमें मांगी गई है। लेकिन जैसे स्टार लगे होते हैं, कुछ 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 इसमें छूट होती है, कुछ और बातें होती है, तो वो बातें क्या हैं वो हम देख लेते हैं। जहां तक हम एज की बात करते हैं तो ये जो एज मांगी गई है 18 से 40 साल, और एक पोस्ट जो कांस्टेबल वाली है उसमें 18 से 25 वर्ष की एज है, ये 1 जनवरी 2023 को के संदर्भ में है और इस डेट से इसकी गणना की जाएगी। लेकिन इसमें भी कुछ क्लॉज हैं, जैसे मैंने आपको बताया ही था। तो देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग जो कि 31 दिसंबर 2020 को इस वैकेंसी को भर सकते थे, क्योंकि कोविड के कारण 2 साल का लॉकडाउन आया, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये कहा है कि यदि 31 दिसंबर 2020 को आप इस फॉर्म को भर सकते थे, तो आप इस वैकेंसी से जो आगे वैकेंसीज निकलेंगी, इस सीईटी से जो आगे एग्जाम होंगे, उनमें आप 31/12/2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जैसे कांस्टेबल के एग्जाम की हम बात करें, 25 साल की एज एक सामान्य पुरुष के लिए मांगी गई है। तो यदि कोई व्यक्ति 31/12/2020 को 25 साल का से नीचे नीचे उसकी एज थी और आज वो ऊपर हो गया है, लेकिन 31/12 को वो यदि वो एलिजिबल था, 2020 में एलिजिबल था, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। ये कोविड के कारण जो रिलैक्सेशन दी गई है उसके कारण से ये आप ये मान सकते हैं कि अधिकतम आयु में एक हमें छूट दी गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। आगे हम बात करते हैं जो आयु सीमा में छूट दी जाती है अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से, तो वो इसमें बताई गई है। जैसे कि SC, ST, OBC, EWS और MBC, इनके जो मेल कैंडिडेट हैं, मतलब जो पुरुष हैं, उनको 5 साल की छूट है एज में, मैक्सिमम एज में। तो कहने का मतलब जहाँ 25 है वहाँ 30 हो जाएगी, है ना। और यदि कोविड वाला भी जोड़ लें तो और आगे बढ़ जाएगी। फीमेल कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स की छूट ये मिलती ही मिलती है। इसी के साथ साथ जनरल फीमेल जो हैं उनको भी 5 साल की इसमें मैक्सिमम एज में छूट दी गई है। वे इस वैकेंसीज में, जो आपको भी मैंने एज बताई थी, बाकी सब में 40-40 साल थी और कांस्टेबल में 25 साल थी, तो आप उस तरह से ऐड कर लीजिए। तो कहने का मतलब जनरल के जो मेल कैंडिडेट हैं जो EWS में भी नहीं आते, उनको कोई छूट नहीं है, बाकी सबको अपनी अपनी छूट यहाँ एज में मिल जाएगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। कांस्टेबल में केवल 12वीं पास होना आवश्यक है, जैसा कि इस वैकेंसी में लिखा गया है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ये एज रिलैक्सेशन सिर्फ उनको मिलता है जो कि राजस्थान के मूल निवासी हैं। यदि कोई बाहर का व्यक्ति इसको भरता है तो उनको एज रिलैक्सेशन का फायदा नहीं मिलता है। और यदि हम बाकी देखें तो आबकारी विभाग में जो जमादार ग्रेड सेकंड की पोस्ट है, इसमें 12वीं पास और कंप्यूटर अहर्ता होनी चाहिए। और हम आगे बात करें बाकी जितने भी पद हैं उनमें यदि आपके पास 12वीं के साथ साथ RSCIT का यदि आपके पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपको इस पूरे सर्कुलर में छिपी हुई है, वो ये है कि ये जो आपकी एलिजिबिलिटी है, ये आपकी जो भी मेंस एग्जाम है, जैसे मान लीजिए किसी वैकेंसी में, ये तो CET हो गया, अब किसी वैकेंसी में केवल एक मेंस एग्जाम और होना है आगे, तो उस मेंस एग्जाम जब आपका होना है उस समय तक आपको ये अर्हता प्राप्त करनी है। यानी कि जिनके पास अभी 12th नहीं हुई है लेकिन वो एज उनकी पूरी है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ, यदि कोई वैकेंसी ऐसी है जो अगले साल आती है, आपके रिजल्ट के बाद उसका फॉर्म निकलता है जिसमें आप इस CET के सर्टिफिकेट को यूज करेंगे, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
जैसे कि यदि आपके पास RSCIT नहीं है तो आज की तारीख में ये होना आवश्यक नहीं है, आगे जो भी उस परीक्षा का अंतिम चरण है उससे पहले आपको ये प्राप्त करना है। जैसे मान लीजिए किसी में साक्षात्कार होना है तो साक्षात्कार से पहले आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो इफ यू डोंट हैव RSCIT, आप इसको तो भर ही सकते हैं, आपको ये करना है कि आपको फॉर्म भरते ही RSCIT का भी जो सर्टिफिकेट है वो प्राप्त करना है, उसके लिए भी आपको कर लेना चाहिए। चलिए इसके बाद ये देख लीजिए शैक्षणिक योग्यता कब तक चाहिए। यहां लिखा हुआ है कि मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है, यानी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार है तो आपको मेंस से पहले ये चाहिए, और लिखित परीक्षा और साक्षात्कार है तो आपको साक्षात्कार से पहले चाहिए। आई थिंक यहां थोड़ा सा इन्होंने गलती करी है, यदि लिखित परीक्षा और मेंस एग्जाम है तो मेंस से पहले चाहिए, और यदि लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार होना है तो साक्षात्कार से पहले चाहिए। यानी मुझे मोटा मोटी ये समझ में आया कि जो अंतिम चरण है उससे पहले आपको अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करनी है। तो कहने का मतलब यदि कोई व्यक्ति 12th पास नहीं है अभी, लेकिन वो अगले साल तक हो जाएगा, उसको भी इसको भरना चाहिए, इस फॉर्म को भर देना चाहिए, ये पेपर में वो बैठ सकता है। RSCIT का डिप्लोमा नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, वो भी आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। आगे आपको मेंस से पहले पहले वो लेना है, ठीक है। और मेंस का मतलब क्या है? मेंस का मतलब जो वैकेंसी निकलेगी, जैसे मान लो कांस्टेबल की वैकेंसी निकल गई, तो कांस्टेबल का जो एग्जाम होगा जिसके अंदर बैठने के लिए आपको CET का प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, CET के नंबरों के हिसाब से आपको उस एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। उस एग्जाम से पहले वो जो आगे होगा, उस एग्जाम से पहले फिर आपको वो क्वालिफिकेशन अपनी पूरी करनी है, ठीक है। चलिए इसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं 11/11 तक आप इसको भर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन कब होगा? तो 4 तारीखें मैं कहता हूं कि आपके मन में बस जानी चाहिए, 18, 19, 25 और 26। कौन सी है? फरवरी 2023 की, फरवरी 2023 की ये 4 तारीखें तो आपके दिमाग में बस जानी चाहिए, 18 फरवरी। और आज यदि आप नवंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में फॉर्म भर देते हैं, तैयारी शुरू करते हैं, तो देखिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मोटा मोटी 4 महीने का समय है, सिलेबस को अच्छे ढंग से निपटाया जा सकता है। और ये भी मैं बता दूं कि इस चैनल जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हैं 2 बाई फ्री पढ़ाई, यहाँ पर भी हम बहुत सारे कंटेंट को कवर करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से कवर करेंगे। तो इस चैनल के साथ आप बने रहिएगा, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और फॉर्म आपको भरना पता ही है, आजकल जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो SSO ID के थ्रू आपको भरने होते हैं। परीक्षा में 150 अंकों, 150 क्वेश्चंस होंगे, 300 नंबर के, 3 घंटे का समय दिया जाएगा, टाइम बहुत है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो और भी बहुत अच्छी बात है। और सारे क्वेश्चन जो होंगे वो बहुविकल्पी होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। सिलेबस की बात कर लेते हैं, सिलेबस काफी लंबा चौड़ा है तो शॉर्ट में मैंने यहाँ लिखा है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का साहित्य, राजस्थान की संस्कृति और विरासत, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की अर्थव्यवस्था और भारतीय राज व्यवस्था राजस्थान के विशेष संदर्भ में। तो राजस्थान का सारा जीके है इसके अंदर, तैयार करना है। भारत की बात करें तो भारत का भूगोल, और राज व्यवस्था पूरी नहीं है, राज व्यवस्था के कुछ मेन टॉपिक जैसे मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वगैरह वगैरह, ये छोटे मोटे टॉपिक्स हैं। तो ये भारत की बात इसमें आनी है। जनरल साइंस आनी है, अच्छा सिलेबस है, इस चैनल पर हम कवर करेंगे। मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, वी विल कवर इट। हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, करंट अफेयर, सिलेबस का एक बहुत बड़ा पोर्शन हम इस चैनल पर कवर करेंगे, ये सारा आपको कवर करना है। और जहां तक मैं देखता हूं तो 4 महीने में आराम से आप इसको कवर कर सकते हैं। बस यदि आपको एक अच्छा गाइड मिल जाए, किसी अच्छी प्लानिंग के साथ आप तैयारी करें, क्योंकि योजना बहुत बड़ी चीज है। यदि आप किसी समस्या की योजना बना लेते हैं तो आप उस समस्या का आधा हल प्राप्त कर लेते हैं। तो मेरा आपको यही सुझाव रहेगा कि आप जितने भी सिलेबस के टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के हिसाब से अच्छी बुक्स कलेक्ट करिए, अच्छे मटेरियल कलेक्ट करिए। एक गाइड की तरफ मत जाइए कि एक गाइड ले ली और उसमें से सारा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। टॉपिक वाइज आप अच्छी अच्छी बुक्स कलेक्ट कर लीजिए और वही पढ़नी है, ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट की कई सारी बुक्स पढ़ ली। थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए, यू विल गेट सेलेक्टेड, आपके नंबर अच्छे आएंगे। यदि आप इतना पढ़ते हैं लेकिन आपको याद इतना रहता है, इससे अच्छा ये है कि आप इतना पढ़िए और इतने को बार बार पढ़िए ताकि इतना आपको याद रहे।
इट इज़ माई स्ट्रैटेजी टू फॉर यू कि आप इसको इसमें सिलेक्शन प्राप्त कर सकें। ये हमारा चैनल है 2 भाई फ्री पढ़ाई, इसको आप जरूर जरूर सब्सक्राइब करिए। और ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 9413372310 और 9828710134। इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है पवन धिंगड़ा। वंस अगेन थैंक यू।